गुड मॉर्निंग साथियों, आपका श्वेता कंप्यूटर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक पर क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि ऑफिस के जब हमको वर्क करना होता है तो हम ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं। किस तरह से हम ऑफिस के कार्य को सही तरीके से संपादित कर दें, उसको कंप्लीट कर दें। इन ऑफिस के कार्यों में सबसे अधिक यदि हम कहें तो ज़्यादातर यूज होने वाला जो प्रोग्राम है वर्ड, एक्सेल और पीपीटी भी है। तो आज हम वर्ड के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं और क्रमशः ये चर्चा चलता रहेगा। एमएस वर्ड के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं हम कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। तो साथियों, इस समय हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें ये काम करना होगा। सबसे फर्स्ट हमको विंडो बटन पर क्लिक करना होगा और कीबोर्ड से भी विंडो बटन होता है, उससे भी हम प्रेस करके टाइप करेंगे विनवर्ड। विनवर्ड टाइप कर दिया। इसके पश्चात आप एंटर दबाएंगे तो आपका एमएस वर्ड जो है ओपन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि आप इसमें जो है एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आप सीधा डेस्कटॉप से भी कहीं एमएस वर्ड आपको दिखे तो ओपन कर सकते हैं, या तो फिर आप इस मेनू पे जा कर के विंडो बटन पे जा कर के आप देख सकते हैं कहीं वर्ड दिख रहा है तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यदि कहीं ना दिखे तब के लिए है ये, आपके किसी भी प्लेस पे एमएस वर्ड नहीं दिख रहा है तो हम विंडो बटन दबा करके बॉक्स में टाइप करेंगे विनवर्ड, या एक तरह का एक्सटेंशन है जो कि कहीं भी रहेगा। आपका वर्ड आइकन चाहे दिखे या न दिखे, लेकिन ये डायरेक्टली जो है आपका ओपन कर देगा। तो साथियों, आज एमएस ऑफिस में वर्ड का ये फर्स्ट डे है और इसमें हम आज बताएंगे एक मेनू करके क्रम से। सबसे फर्स्ट तो आज हम होम मेनू लेकर के चलेंगे। इसके बाद जिस तरह से समय मिलता जाएगा आप सभी को इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट और इत्यादि ये सभी मेनूज़ हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक मेनू के जो है क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट है आपका होम मेनू। होम मेनू में क्या है कि इसमें आप सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो ऑप्शन होता है, सबसे ज़्यादा बहुतायत यूज होने वाला ऑप्शन होता है होम मेनू है। इसके बाद इंसर्ट, मतलब जिस तरह से जिस लेवल में यूज होता है उसी लेवल में इसका क्रम लगाया गया है, रखा गया है। तो अब हम इसे एक एक ब्लॉक को देखते चलेंगे। जैसे यहाँ से हम यहाँ तक देख रहे हैं, यह क्लिप बोर्ड है। इसमें क्या है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, पेस्ट, ये सारे ऑप्शन हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा फॉन्ट का, ये फॉन्ट ब्लॉक है और इसमें जो है हम फॉन्ट से रिलेटेड वो सभी फॉर्मेटिंग इसके द्वारा कर सकते हैं। अभी हम बताएंगे आप लोगों को कि एक एक ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे किसी टेक्स्ट या फॉन्ट के साथ। इसके बाद पैराग्राफ से रिलेटेड चाहे उसका बुलेट नंबरिंग देना हो, चाहे उसको अलाइनमेंट करना हो, या उसके लाइन स्पेसिंग को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ स्टाइल है। स्टाइल का मतलब आप कोई भी पैराग्राफ या कोई भी सेंटेंस को किस स्टाइल में दे सकते हैं। जैसा आपका यहाँ पे दिख रहा है, जो फॉन्ट अक्षर यहाँ दिख रहा है उसी स्टाइल में वो बना लेता है। फिर लास्ट, किसी भी वर्ड को या ऑप्शन को फाइंड करना है, यानी उससे जुड़ना है और उसके जगह पे रिप्लेस करना है कुछ, यानी कि हमको लगता है कि यह वर्ड में कोई चेंजेज है, कोई दिक्कत है, हमको चेंज करना चाहिए या कोई नाम चेंज करना है, इसके जगह पे ये नाम रहना चाहिए, तो हम फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए आप सभी को सबसे फर्स्ट हम ये, तो अभी हमने एक एमएस वर्ड में कुछ इस तरह का पहले से तैयार कर रखा है ताकि इस पे हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखा सकें एक एक ऑप्शन को। तो इस तरह से हमने कुछ पैराग्राफ से यहाँ पे पहले से टाइप करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहला काम ये है,
इस ब्लॉक को भी हम थोड़ा सा छोड़े रखेंगे। होम मेनू में हम फॉन्ट का जो ब्लॉक है इसको लेकर के चलते हैं। सबसे पहला है ये ऑप्शन आपका फॉन्ट का स्टाइल, यानी कि फॉन्ट का स्टाइल किस तरह से हो, दिखे किस तरह का। आप देख रहे हैं यहाँ हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे ये फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है, आप देख रहे होंगे इस तरह से चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम फॉन्ट का स्टाइल, इंग्लिश फॉन्ट में जो भी स्टाइल यहाँ आप देख रहे हैं तो उस स्टाइल में ये दिखने लगेगा। इस तरह का है तो इस तरह का ये फॉन्ट अपने तरीके में बना लेगा। जैसा स्टाइल है फॉन्ट का उस तरह का फॉन्ट ये चेंज करता चला जा रहा है। आपका फॉन्ट इस तरह का है तो आप देखेंगे कि इस तरह का जो है फॉन्ट यहाँ चेंज कर दे रहा है, इस तरह का फॉन्ट है। तो यहाँ आपको फॉन्ट का स्टाइल जिस तरह से दिखेगा वैसा हम फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि हमने इम्पैक्ट पे कर दिया तो इस तरह का दिखा, और इंक फ्री करके स्टाइल हमने चेंज किया तो इस तरह का दिखने लगा। तो नॉर्मली हम इसको जो है फॉन्ट की स्टाइल को इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे ये चेंजेस वहीं तक होगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको चेंज करना है तो हम इस स्टाइल को बदलने के लिए हम यहाँ उस एरिया को सिलेक्ट करना होगा और उस स्टाइल पर हम चला जाएंगे जिसको हमें चूज करना है। हम इस स्टाइल को इस तरह से चेंज कर दिया तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्टाइल इस तरह से हो गया, तो इसे हम फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में हम फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा यानी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 24, 26, 20, 22, 18, 16 जो भी है तो उसी हिसाब से ये है। हाँ, हम आगे एक एक चीज़ों को मैं इसका कीबोर्ड से शॉर्टकट की भी आपको बताते चलूँगा। तो अब हम मान लीजिए इस फॉन्ट साइज को हमें बड़ा करना है, छोटा करना है, तो नॉर्मली आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन छोटा और ग्रेटर देन बटन प्रेस करने से बड़ा होगा। यानी आप कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड रखेंगे, इसके बाद आप लेस देन करेंगे तो ये स्मॉल हो रहा है, और ग्रेटर देन कर रहे हैं तो ये साइज में इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, आप देख रहे हैं सेम। तो हम कीबोर्ड से शॉर्टकट से फॉन्ट के जो साइज है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हम यहाँ से चेंज केस यानी हम किसी भी पैराग्राफ या सेंटेंस के केस को चेंज करना, कहने का मतलब उसके लेटर को कैपिटल करना है, स्मॉल करना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, या फिर सभी जो है फर्स्ट कैपिटल करके बाकी सभी स्मॉल करना है, या फिर फर्स्ट जो है स्मॉल करके और बाकी सभी कैपिटल करना है। तो ये सारे चेंजेस जो है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, तो ये अपर केस करने का मतलब हुआ कि यह जो है आपका अपर केस में चेंज हो जाएगा। लोअर केस का मतलब सभी स्मॉल लेटर में, कैपिटल ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो, ऐसा आप देख रहे हैं टी, बी, ए, ये सब क्या है फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल हो गया है। तो इसी तरह से हम इसमें चेंजेज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ सेंटेंस में लोअर केस, अब टगल केस तो वैसे यूज होता नहीं है, लेकिन इसको आप देखेंगे टगल केस में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर जो है आपका स्मॉल रहेगा, बाकी सब कैपिटल रहेगा। तो इसको हम करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ फर्स्ट लेटर आपका, ये थोड़ा सा स्टाइल अलग तरीके का है इसलिए इसमें चेंजेस नहीं दिखा रहा है। हम एक दूसरे पेज पे अभी जस्ट आपको इसको दिखा रहे हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि टगल केस में फर्स्ट लेटर जो है ये स्मॉल में, बाकी जो भी इसके एक एक सेंटेंस हैं, एक एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल में कर दिया। तो इसी तरह से हम ये चेंजेस कर सकते हैं। यह हो गया फॉन्ट का जो है किस तरह से केस चेंज करें। फिर आता है आपका अगला ऑप्शन,
कोई भी फॉर्मेटिंग आप किए हैं तो उसको क्लियर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप इसको हम फॉन्ट के साइज को या स्टाइल को हमने चेंज किया, अब हम इस पे जा कर के इस ऑप्शन पे जा कर के क्लियर कर दिए, वो स्टाइल हट गया। तो कोई जो भी परिवर्तन आप किए रहेंगे, स्पेशली अधिकतर परिवर्तन जो है इस पर क्लियर हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये तीनों देखेंगे। बोल्ड का मतलब किसी भी पैराग्राफ को, लाइन को, वर्ड को, टेक्स्ट को मोटा कर देना, बोल्ड। आप देख रहे हैं ऐसा परिवर्तन हो रहा है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से इटैलिक का मतलब इसको थोड़ा सा तिरछा कर देना, तिरछा कर देना। अंडरलाइन का मतलब नीचे अंडरलाइन लग जाना। सिंपल सी बात है। यही काम हम कीबोर्ड से भी शॉर्टकट के द्वारा कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे, बी, कंट्रोल के साथ केवल बी हम जब दबाएंगे तो ये क्या होगा, बोल्ड हो गया। फिर पुनः बी दबाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, बोल्ड दबाएंगे, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, ये नॉर्मल, बी दबाया तो बोल्ड। फिर कंट्रोल के साथ आई दबाते हैं तो ये देख रहे हैं आई, मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ तो नॉर्मल हो जा रहा है, फिर इटैलिक हो जा रहा है, यानी तिरछा हो जा रहा है। और कंट्रोल के साथ यू दबाते हैं तो प्रेस करते हैं तो ये देखिए अंडरलाइन हो गया। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है इस तरह से कोई सेंटेंस लिखा होता है तो स्टिक थॉट कहने का मतलब हमको दिखाना होता है कि ये कटा हुआ है या इसको जो है रॉन्ग किया गया है, इस तरह से आपका कटा हुआ है। जैसे मान लीजिए कभी कभार आप ये चीज़ देखने को मिलता होगा कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 500 है, अभी 500 न रह करके 460 रुपये ये कर दिया गया, 460 रुपये कर दिया गया। तो अब ये नहीं, इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दिखाने के लिए सिंपल सा हम इस पे स्टिक पे क्लिक कर देते हैं कि ये अब रेट नहीं रह गया, अब ये रेट है। तो इस चीज़ के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम बढ़ेंगे। अगले ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही सुंदर ऑप्शन है। मान लीजिए यह आपका ये दो ऑप्शन यहाँ पे है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब हुआ कि हम कोई भी फार्मूला लिखते हैं। जैसे मान लीजिए H2 SO4 लिखना हुआ तो यस हमने लिखा, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, जाकर के इस ऑप्शन सबस्क्रिप्ट क्लिक करेंगे और 2 दबाएंगे, फिर पुनः सबस्क्रिप्ट पे जाएंगे और SO, फिर 4 SO लिखेंगे। इसके बाद 4 लगाना है आपको। तो 4 लगाने के लिए फिर आप उसी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और 4 लगा दीजिए। तो आपने देखा कि यह सबस्क्रिप्ट ऑप्शन है। अब इसे हम फिर से लिखना है तो हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। हमने यस डाला, यस टाइप किया, इसके बाद हम एक शॉर्टकट यूज कर लेंगे इसमें। ये दोनों का शॉर्टकट सबस्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट में हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो आप देख रहे हैं कंट्रोल प्लस ये H2, फिर पुनः कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो SO, फिर कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे। तो इस तरह से हम इसको, कोई केमिस्ट्री का फार्मूला लिखना हुआ, कुछ इस तरह से लिखना हुआ तो हम नॉर्मली ऐसा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए आपको ये स्क्वायर जैसा ऊपर दिख रहा है, कहने का मतलब हमको A² + B² करना है, A²। तो ऐसे में हमको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाना होगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो इस तरह से अब आ गया ऊपर। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाएंगे तो ये फिर नॉर्मल हो गया। अब हम प्लस साइन दे देते हैं, प्लस साइन दे दिया। फिर हम B डालने के बाद अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ फिर पुनः प्लस दबाएंगे और 2 आप देख रहे हैं फिर नॉर्मल हो जाएंगे, फिर इस तरह से। तो आपने देखा कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये दोनों जो है ऑप्शन हम आसानी से कीबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं और नॉर्मल इस ऑप्शन पे आकर के भी कर सकते हैं। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्या है कि टेक्स्ट को एक अलग तरीके से इफेक्ट देने के लिए, मान लीजिए कि हमारा ये टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को
एक अलग तरीके का इफ़ेक्ट देना है, ऐसा बना देना है या इस तरह का कुछ बना देना है, ऐसा बना देना है, तो ऐसा इफ़ेक्ट आप दे सकते हैं। साथ में आप आउटलाइन भी कर सकते हैं, इसका ग्लो भी दे सकते हैं। जैसे ये ग्लो है, अक्षर के किनारे पे ग्लो जैसा दिखे, ऐसा हम इफ़ेक्ट दे देते हैं। बीच में ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो इसमें भी हम दे देते हैं इफ़ेक्ट। बहुत ही सुंदर आपका टेक्स्ट देखने में बड़ा आकर्षक लगता है। तो यह जो है टेक्स्ट इफ़ेक्ट को देने के लिए इसका। अब हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ इसमें और भी समझ लेना आवश्यक होता है। जैसे आउटलाइन, शैडो, इन सबों का यूज करके हम बहुत ही आकर्षक स्टाइल हम दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया और टाइप करके इसको इफ़ेक्ट दे रहे हैं, इस तरह का इफ़ेक्ट। जैसे शैडो देना है तो हम इस तरह से, अभी हम फॉन्ट को यहाँ से बड़ा करते हैं और ये इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। यहाँ से जब हम इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि किनारे पे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आकर्षक रूप में थोड़ा सा शैडो भी आपको दिख रहा है और इसका स्टाइल भी अलग तरीके से। शैडो का इफ़ेक्ट देने के लिए हम यहाँ दे सकते हैं। शैडो कहने का मतलब परछाई, अक्षर का परछाई, कभी राइट तो कभी लेफ्ट। यहाँ जिस स्टाइल में दिया हुआ है उसी तरफ, उसी एंगल पे इसका जो है शैडो आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे कई तरह के इफ़ेक्ट हैं। जैसे आप नीचे भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं, इस तरह से इफ़ेक्ट दे सकते हैं शैडो का। तो हम कोई एक शैडो चुन लेते हैं। आगे भी और इसमें ऑप्शन है तो बारी बारी से हम इसको करके देख लेंगे। जैसे इसका एक शैडो नीचे की तरफ इस तरह से आपको रिफ्लेक्ट करके दिखे। शैडो के साथ ये रिफ्लेक्ट जो है उसका नीचे की तरफ दिख रहा है, ऐसा हम एक रिफ्लेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं। ग्लो किनारे पे एक अलग तरीके का आपका कलर दिखने लगे। तो इस तरह से इन सबों का यूज करके हम बहुत ही आकर्षक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ये ऑप्शन हुआ। आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा ऑप्शन हाइलाइटर है। जैसे मान लीजिए हमें कोई ऑप्शन को, किसी लाइन को पर्टिकुलर उसको हाईलाइट करना है, तो हम इस ऑप्शन पे जा कर के हाईलाइट का कलर चूज कर लेते हैं। जिसको भी हाईलाइट करना है उसको चूज करके और यहाँ से हम हाइलाइटर का स्टाइल, कलर कौन सा होगा वो हम चूज कर लेते हैं। दूसरी जगह हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे जा कर के उस हाईलाइट को हम चूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जब आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, एक बार इस कलर को आपने चूज कर लिया तो अब यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। इसके जस्ट बगल में ये कंटिन्यू, आप किसी पे जाएंगे, कंटिन्यू अब यहीं पे क्लिक करते चले जाएंगे और यहाँ से आप ये हाइलाइटर जो है चूज कर लेंगे। मान लीजिए हमें ये हटाना है तो फिर हम उसी ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ नो कलर पे क्लिक कर देते हैं। अब नो कलर पे क्लिक करके वो सारे ऑप्शन को हमने सिलेक्ट कर दिया और यह हाईलाइट का जो कलर था वो हट गया। अगला ऑप्शन आपका है लास्ट इस ब्लॉक का, वो है फॉन्ट का कलर। सिंपल सा यहाँ पे देखना है कि जिस फॉन्ट को हमें करना है, रेडी करना है, मान लीजिए ये हमारा फॉन्ट है, इस कलर को अब चूज करते हैं और यहाँ से हम कलर चुन लेते हैं। वैसा कलर चेंज होगा फॉन्ट का। आप देख रहे हैं हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो हम कलर को चूज करते हैं। लेकिन यदि आपको इस फॉन्ट के कलर इतने से काम नहीं बन पाता है और अधिक लेना है तो आप इस ऑप्शन पे जा कर के यहाँ से आप स्टैंडर्ड या कस्टम पे जा कर के आप चुन सकते हैं। यहाँ बहुत ढेर सारे कलर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कस्टम पे जा कर के आप किसी भी पॉइंट पे जा कर के क्लिक करके इस तरह के आप फॉन्ट चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रेडियंट भी है। ग्रेडियंट इस तरह से जिस फॉन्ट को आप चुनते हैं, ग्रेडियंट तरीके में मोर ग्रेडियंट पे आकर के आप और भी सेटिंग यहाँ प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए ट्रांसपेरेंटी को इसको कम ज़्यादा करना है या सॉलिड करना है, ग्रेडियंट कोई कलर लेकर के आपको करना है। आपने पर्टिकुलर ये कलर ले लिया और ये कलर लेकर के इसको ग्रेडियंट बना रहे हैं या ग्रेडियंट फिल कर रहे हैं, इस तरह का चूज करके आप कर सकते हैं। तो ऐसे
कई ढेर सारे सेटिंग्स हैं, लेकिन अमूमन हम ग्रेडियंट का नॉर्मल पैराग्राफ में यूज कम करते हैं। यहाँ पे हम कोई एक सॉलिड कलर ही देना पसंद करते हैं, तो इस तरह से हम फॉन्ट का कलर चूज कर लेते हैं। तो आज होम मेनू का ये फॉन्ट ब्लॉक आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे आपको पैराग्राफ से रिलेटेड सारे ऑप्शन बताएंगे। हाँ, आपको एक एक ऑप्शन क्लियर करने के बाद कुछ ऐसे ट्रिकी ऑप्शन होंगे जो कि एकदम जादू जैसा आपको लगेगा MS वर्ड में, जो कि कीबोर्ड के माध्यम से बहुत ही जादुई तरीके से उसको हम यूज कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपको बताया जाएगा। फिर लास्ट में इन सबों का यूज करके एक आकर्षक हम कोई भी एप्लीकेशन, कोई असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या कोई नोट्स कुछ भी तैयार करने के लिए हम लास्ट में ऑप्शन रखेंगे और आप सभी को कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का तैयार करके हम बताएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।